नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्सटी लर्निंग्स पर। ठीक है, तो अभी तक इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो रेगुलर चल पा रही थी, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं चल पा रही थी। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कुछ। ठीक है, घर में कुछ काम वगैरह चल रहा था इसलिए। और आप लोगों की शिकायतें भी आ रही थी कि जो लाइटिंग की समस्या हो रही है, तो लाइटिंग की समस्या अभी थोड़ा सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो दूसरा तरीका आपको पढ़ाने का सोचा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इतने दिन से रुकी हुई है, उसके लिए आपको माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। अच्छा टॉपिक है। हर एग्ज़ाम से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हो सकता है हर में भी आ जाए किसी भी एग्ज़ाम में, नहीं तो टीचिंग वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबके लिए एक बेसिक नॉलेज है, आपको आना चाहिए। और टीचिंग वाले एग्ज़ाम में तो कोई चाहे टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, DSSB का हो, कोई भी टीचिंग वाला एग्ज़ाम होगा उसमें एक क्वेश्चन इससे ज़रूर ही आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करेंगे आज जो मानव में जो विकार होते हैं, विकार मतलब उनकी मेमोरी से संबंधित हैं या कुछ ऐसे विकार होते हैं जो विकृतियाँ होती हैं जिन्हें आप आमतौर पर समझते नहीं हैं, केवल ये सोचते हैं कि ये इसकी आदत है। आदत ना होकर वो प्रकार का क्या है, विकार होता है, यानी कि हाँ विकार ही कहेंगे उसे। ठीक है, विकृति हो या विकार हो। ठीक है, जो जैसे कि सबसे पहला बात करेंगे किसकी, एमनेसिया के बारे में। एमनेसिया एक इस प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति को भूलने से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। भूलने से संबंधित का मतलब है कि जो व्यक्ति होगा वो चीज़ें भूल जाएगा, जैसे किसी वस्तु को रख के भूल जाएगा, मान लो। ठीक है, मान लो वस्तु रख के, जब हो सकता है चलते चलते वो क्या है किसी और जगह चला जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो समस्याएं होंगी वो क्या है, इस तरह की जो समस्याएं आएंगी वो किस में आएंगी, भूलने से संबंधित हैं, चाहे वो रास्ता छोड़ने से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्या आएंगी आपका एमनेसिया में। ठीक है, बात करेंगे दूसरा है डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया। दोनों एक ही नाम है, डिस्प्रेक्सिया या अपेक्सिया। ठीक है, अपेक्सिया में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टीचिंग एग्जाम के लिए। डिस्प्रेक्सिया में होता है विकार किस तरह का, गामक कौशल संबंधी विकार, यानी कि या शारीरिक कौशल क्रिया संबंधी विकार। जैसे मान लो इसके दो भाग होते हैं, फाइन मोटर स्किल यानी शारीरिक क्रियाएं बहुत कम होती हैं, जैसे लिखना, शर्ट के बटन लगाना, ये बच्चों में देखा होगा आपने। तो हो सकता है कई सालों तक बच्चे क्या करते हैं, पता चला उन्हें लिखना नहीं आ पाता, या वो अपने शर्ट के बटन खुद नहीं लगा पाते, दूसरों को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा नहीं होती हैं, जैसे कि दौड़ना, उससे दौड़ते नहीं बनेगा, कूदते नहीं बनेगा बहुत काफ़ी एज तक। ठीक है, चढ़ते नहीं बनेगा, खेलने में समस्या होगी, जैसे आपके सामने है, जैसे खेलने में समस्या हो सकती है, शारीरिक क्रियाओं में समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो समस्याएं होंगी वो किस में आती हैं, डिस्प्रेक्सिया में वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अप्रेक्सिया में क्या है, ना वो खेल पाएगा, खुद से शर्ट बटन नहीं लगा पाएगा, शूज़ नहीं के लेसेस नहीं बांध पाएगा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं आपकी डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया में। तीसरा जो विकार है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का विकार होता है, अपन समझते हैं ये व्यक्ति की आदत है, जबकि देखो लेखन से संबंधित जितनी भी लिखने से समस्याएं होंगी व्यक्ति को या किसी बालक को, वो क्या है, बड़े बड़े तक लोगों में होती हैं ये समस्याएं। ठीक है, तो ये क्या है, उनका एक प्रकार की विकृति है। ठीक है, लेखन से संबंधित विकार जैसे कहेंगे। लिखने में समस्याएं होंगी, लिखने में समस्याओं का मतलब है किस तरह से, लिखने में समस्याओं का मतलब है जितने भी ये सारे जो विकार होंगे वो काय में आएंगे आपके जैसे कि उन्होंने कहा है विचार को लिखने में कठिनाई, जैसे आपके मन में कोई विचार आ रहा है आप लिख नहीं पा रहे हो। ठीक है, दूसरा आपसे बोला जाए प्रभावशाली लेखन में कमी, आपको बहुत अच्छा लिखना है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में तो विचार आ रहे हैं लेकिन आप क्या है उनको कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो। समस्या निबंध लेखन में जैसे आपके जो विचार हैं ऐसे तो दिमाग में आते हैं, लेकिन आप क्या है उनको राइट नहीं कर पा रहे हो, उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, शब्दों वर्णों में समस्याएं, समान रूप से लिखने में कठिनाई, जैसे बी को डी लिख देना। देखो आपने बच्चों को देखा होगा, बॉज को शॉ लिख देंगे, वो बॉज को शॉ पढ़ेंगे, वो तो दूसरा विकार है, सॉरी। यहाँ बी को डी लिख देंगे, जैसे कई सारे बच्चे आपने देखोगे जो क्या है बी को क्या करते हैं, डी लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, बी को बी लिखना होगा और वो बी और डी में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का जो विकार होगा ये काय में आएगा आपका, इस तरह का जो विकार होगा वो आएगा आपका किसमें, डिसग्राफिया में। नहीं, लिखने के ग्राफिक्स मतलब समझते हो, लिखना की चीज़ को दर्शाना, तो वो अगर आएगा तो कहाँ जाएगा, डिसग्राफिया में। ठीक है, बात करते हैं डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया क्या है, भ्रम। मॉर्फिया मतलब होता है भ्रम करा। ठीक है, तो डिसमोर्फिया का मतलब क्या है, भ्रम से संबंधित विकार, जितने भी भ्रम होंगे व्यक्ति को। ठीक है, एक साइंस का एक टॉपिक है जिसमें भ्रम से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, हमने बायो का चैप्टर पढ़ाया था, ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है एक
सिजोफ्रेनिया सॉरी, ठीक है। उसमें कई सारे विकार होते हैं, वो एक प्रकार का इसमें क्या है, डिस्मोर्फिया है, जो भ्रम से संबंधित विकार है। अपने शरीर में विकार है ऐसा भ्रम प्रतीत होता है, मतलब अब अपन को इस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे अलग बीमारियाँ होती हैं, यहाँ पे जो बीमारी या विकार है वो ये इसमें क्या है, इसमें अपने शरीर में कोई विकार होगा आपको, ऐसा आपको है, ऐसा आपको भ्रम होगा या प्रतीत होगा। जैसे लंबाई आपकी छोटी, आपको लगेगा कि आपकी लंबाई कम है या कद छोटा है, या आपको लगेगा मोटा पे बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का भ्रम होता है जो आपको परेशान करता है, ठीक है। उसके बाद है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, बताएंगे। सबसे पहले तो देखो डिसलेक्सिया होता है क्या। डिसलेक्सिया में क्या है, व्यक्ति को पढ़ने से संबंधित विकार होता है, यानी वो चीज़ों को पढ़ नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। पढ़ नहीं पाता का मतलब क्या है, पढ़ नहीं पाने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, जो उल्टा सीधा पढ़ेगा। उल्टा सीधा का वही हमने आपको एग्जाम्पल दिया ना, जैसे वॉज को वो शॉ पढ़ देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे वो उसी किसी चीज़ आपको याद करने का, जैसे शब्द विचारों को समझने में कठिनाई, मतलब वो जो शब्द लिखा है उसको पढ़ने में उसको समस्या होगी, पढ़ने की गति सामान्य से कम होगी, ठीक है। जो गति जो नॉर्मली होनी चाहिए बच्चे को, वो झिझक के पढ़ेगा, ठीक है। शब्दों को पहचानने में कठिनाई, बताया ना, वॉज को वो शॉ पढ़ेगा, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। सबसे अच्छा इसको याद करने का तरीका डिसलेक्सिया। जैसे मान लो डिसलेक्सिया अगर किसी बच्चे को है, तो अगर आप उसको लक्ष्य पढ़ाओगे, LUX, तो वो लुक्स पढ़ेगा उसको, हाँ। यू को वो क्या है, अपन लक्ष्य को लक्ष्य पढ़ेंगे, वो लुक्स पढ़ेगा। तो इस तरह का जो विकार होगा वो किस में जाएगा, डिसलेक्सिया में, ठीक है। तो बात करेंगे दूसरा जो विकार है वो, ठीक है। तो दूसरा विकार आपका है सोलिलोक। क्या है, सोलिलोक। सोलिलोक क्या है, अपने आप में बात करना। ये बीमारी भी है और एक विकार भी है। जब आप बात करोगे, इल्यूजन या डिल्यूजन नाम की एक बीमारी होती है, उससे बातें करना, ठीक है। तो अपने आप से बातें करने का एक जो विकार होता है वो जनरली, ये किसी इनमें से कोई ना कोई विकार अपन में से किसी ना, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक विकार होता ही है, ठीक है, या रहा होता है पहले। अपने आप से बात करना, वाहन चलाते समय खुद से बातें करने लगना, पैदल चलते समय बड़बड़ाना, खुद से बातें करना, ये नॉर्मल बीमारी हैं। आप आसपास किसी न किसी को देखा ही होगा, हमने तो देखे ही हैं एग्जाम्पल सारे सारे, ठीक है। तो ये क्या है, खुद से बातें करना, ठीक है। पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय खुद से बातें करते जाना, दूसरे से ज़रूरत ही नहीं है बात करने की, ठीक है। उसके बाद अगला विकार है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन समझ गए, कहीं ना कहीं ये क्या है, मैथ से या गणनाओं से संबंधित विकार होगा, ठीक है। तो गणित संबंधी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, गणना करने से, जोड़ने घटाने में जितनी भी समस्याएं आती हैं, वो किस में आती हैं, डिसकैलकुलिया में, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया क्या है आपका, गणित से संबंधी कठिनाई, जैसे गणित से संबंधित विकार हो गया, जोड़ने घटाने में समस्या, बताया ना, समय बताने में कठिनाई, समय नहीं देख पाएगा व्यक्ति, ठीक है। एक प्रकार का मतलब कुल मिला के ये है कि हिसाब किताब करने में इसको समस्या होगी, ठीक है। अगर जोड़ने के स्थान पर घटा देगा, गुणा की जगह पर भाग कर देगा, ये सब सारी चीज़ें जितनी भी गणित से, कैलकुलेशन संबंधी गणितीय से जो भी समस्याएं होंगी वो किसमें जाएंगी, डिसकैलकुलिया में, ठीक है। अगला है डेलीरियम। डेलीरियम क्या होता है, दिमाग का असहज होना, ठीक है। सहज से असहज यानी अलग से होना, निर्णय नहीं ले पाना। कुछ बहुत से लोग देखोगे आपने, वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, अपने जो डिसीजंस होते हैं वो दूसरों पे ही आश्रित होते हैं कि भाई ये हम बताएं क्या करना चाहिए। असफलता का ख्याल आते रहना, कि व्यक्ति क्या है, असफलता या असफलता, या वो यही सोचता रहेगा कि अगर हम ये काम करेंगे ना हो फिर क्या, ऐसा हो जाए फिर, ये सब सारी चीज़ें आएंगी तो कैसे में आएंगी, डेलीरियम। यानी वो उसका मन जो है वो डोलता रहेगा, इस तरह से याद आप कर सकते हो। डेलीरियम में क्या है, उसका मन जो है वो क्या है, डोलता रहेगा, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या है, अफेजिया या डिस्फेजिया, ये क्या है, भाषा से बोलने संबंधी अक्षमता, मतलब अपने आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाना, ठीक है। जैसे बोलने में कठिनाई होगा, बातचीत करने में, भाषण ना, फेज मतलब क्या है, जैसे आप मान लो पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, भाषण देना है आपको, स्पीच देनी है और आप नहीं दे पा रहे, यानी आप फेज नहीं कर पा रहे लोगों को, ठीक है। तो वो किस तरह की बीमारी कहलाएगी या विकार कहलाएगा, बोलने में संबंधी विकार, या बातचीत में कठिनाई, या भाषण देने में कठिनाई, कविता कहने में या कहानी सुनाने में कठिनाई, ये सब क्या है, डिस्फेजिया, यानी फेज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये सारे जो थे विकार थे, जो जरूर आपके एक एग्जाम में एक ना एक जरूर ही आता है, ठीक है। किसी भी टीचिंग एग्जाम में देखो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये भी जो भी है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें। उसके बाद एक हमने एक अलग से इसमें एक वीडियो डाला, सॉरी फोटो डाला है, या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी सारे एग्जाम के, ये तो सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ और आयोग बनाए गए हैं, जो किस लिए बनाए गए थे, उन आयोगों की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले गोईपोरिया। गोईपोरिया समिति बनाई गई थी बैंकिंग सुधार के लिए। कई सारी समितियां बनाई गई बैंकिंग सुधार के लिए, उनमें से एक है गोईपोरिया समिति, ठीक है। उसके बाद है आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति, जो है वो बनाई गई मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार हेतु। मौद्रिक जो प्रणाली बनाई गई थी उसकी जो पुनर्विचार करने के लिए जो समिति बनाई गई उसको कहते हैं सुखमय
समिति, ठीक है, चक्रवर्ती समिति। रघुराम राजन समिति बनाई गई। ये अभी जो रघुराम राजन जो थे भारत के गवर्नर रह चुके हैं, शायद 23 में या 23 में, ठीक है। तो उनका क्या था, उन्होंने एक समिति बनाई गई थी, या उनके नाम पे समिति बनाई गई थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, क्योंकि चूँकि वो क्या है वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए उनके नाम की एक समिति बनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की समिति को रघुराम राजन समिति। अगला है सुंदर राजन समिति। रघुराम राजन अलग है, सुंदर राजन अलग है, ठीक है। खनिज तेल संबंधी जो सुधार हुए थे उनके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था सुंदर राजन। क्या नाम था? सुंदर राजन। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। उसके बाद है आपका रेखी समिति। रेखी समिति क्या है? अप्रत्यक्ष कर से, जितने भी इनडायरेक्ट कर थे उनके लिए समिति बनाई गई थी, उसका रेखी समिति नाम था। बांचू समिति है प्रत्यक्ष कर से डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी अगर आप कमेंट करके बताइए जीएसटी कौन से प्रकार का कर है, ठीक है, जीएसटी कौन से प्रकार का कर है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मीरा सेठ समिति बनाई गई थी। हथकरघा उद्योग, जो जितने भी हथकरघा उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको, ठीक है, हैंडक्राफ्ट जिन्हें कहेंगे, वो जो उद्योग हैं वो किस में जाएंगे? मीरा सेठ समिति बनाई गई थी उसके लिए, ठीक है। महालनोबिस समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महालनोबिस जो समिति थी वो बनाई गई थी आपकी किसके लिए? महालनोबिस समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। राष्ट्रीय आय संबंधित जो थी उसको क्या कहा गया? महालनोबिस समिति, ठीक है। तो बात करेंगे अगला, ठीक है। तो ठीक है, दूसरी समिति देखते हैं अपन अब। अगली समिति है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन क्या है? लघु उद्योग से संबंधित, जो जितने भी लघु उद्योग थे छोटे छोटे, उनसे संबंधित जो समिति थी उसका नाम क्या था? आबिद हुसैन समिति, ठीक है। स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति से संबंधित। ये एम एस स्वामीनाथन वाली नहीं है, ये है स्वामीनाथन समिति, जो किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित, ठीक है। अगला है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला, जो भी प्रतिभूति बॉन्ड संबंधी जो घोटाले हुए थे उससे संबंधित जानकारी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जानकी रमन, ठीक है, बॉन्ड से संबंधित। दंतेवाड़ा समिति, दंतेवाड़ा, हाँ दंतेवाड़ा समिति, ये बेरोजगारी का अनुमान लगाने से संबंधित जो समिति थी उसका नाम क्या था? दंतेवाड़ा समिति, ठीक है, दंतेवाड़ा। उसके महाजन समिति बनाई गई थी चीनी। महाजन यानी आप याद कर सकते हो, चीनी जो महाजन लोग होते हैं उन्हें चीनी पसंद आती है, ठीक है। उसके बाद सत्यम समिति बनाई गई थी वस्त्र निर्माण से। कौन सी? सत्यम समिति, ठीक है। सत्यम याद कर सकते हो, सत्यम नाम का कोई लड़का है, उसके जो वस्त्र हैं वो बहुत अच्छे हैं या बहुत गंदे हैं, जैसे भी आप याद कर पाओ, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति, या केवल से तेंदुलकर समिति आए तो वो किससे संबंधित है? गरीबी से। किससे? गरीबी से संबंधित। किससे है? गरीबी रेखा के आकलन, गरीबी रेखा की जो बीपीएल था उससे संबंधित जो आकलन किया गया था वो किसी समिति के अंतर्गत किया गया था? सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से सुनना। बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज आप कमेंट करके बताइए कि संविधान के कौन से भाग में है या कौन सी अनुसूची में है, ठीक है, या कौन सा संशोधन हुआ था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। अगर इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। पंचायती राज, ठीक है, चाहे आप समझ सकते हो, आप छोटा सा लिख के दे रहा है, आपको बता रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए इससे जुड़ी जो जानकारी आपको पता है, ठीक है। अगला है शिव रमन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है इकोनॉमी से या कहीं से, जो भी आता है जिसमें इकोनॉमी आनी है उसमें ये जरूर मिलेगा। शिव रमन समिति जो थी वो थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना का आप हम बताएंगे, गठन हुआ था 1975 में और स्थापना हुई थी 1982, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट करके बताइए नाबार्ड का, ठीक है, फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद राजा चेलैया समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी ये लास्ट में जो हम बताते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजा चेलैया समिति है कर सुधार यानी टैक्स से सुधार जो समिति थी उसका नाम था राजा चेलैया समिति। जब इकोनॉमी की क्लास पढ़ाई गई थी ऑफलाइन बैच में, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोगों को भी कमेंट करके बताइए अगर आपको पढ़ना है इस तरह से कोई चीज़ इकोनॉमी की क्लासेस, तो आप कमेंट करके बताइए, आपको डेली एक क्लास दी जाएगी, ठीक है। उसके ज्ञान प्रकाश समिति बनाई गई थी, फिर से चीनी घोटाला, वहाँ चीनी उद्योग था। महाजन समिति, महाजन थे, उन्हें चीनी पसंद थी और ज्ञान ज़्यादा आ गया, सो उन्होंने क्या कर दिया? घोटाला कर दिया, यानी कि ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? चीनी घोटाले से, ठीक है। उसके बाद केलकर समिति, फिर से इंपॉर्टेंट, ठीक है। केलकर समिति फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। केलकर समिति क्या है? कर संरचना सुधार। अभी कर से सुधार थी राजा चेलैया समिति, और कर संरचना में, स्ट्रक्चर में, टैक्सेस के जो स्ट्रक्चर था उसमें सुधार करने के लिए
समिति बनाई गई थी उसका नाम था कीलकर समिति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, चेलैया समिति और कीलकर समिति। संरचना में तो कीलकर, और केवल कर सुधार आए तो चेलैया समिति, ठीक है। उसके बाद हनुमंत राव समिति, ये उर्वरक से, ठीक है। यानी कि अभी जैसे उर्वरक से आपको याद करने का ये तरीका है कि उर्वरक के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है अभी के हिसाब से, किसान जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको खाद वगैरह उर्वरक वगैरह मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उधर लाइन में लगे लगे समझ लो ये क्या है, हनुमान जी को याद करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लोगे कि हनुमान जी को याद करते रहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, हनुमंत राव समिति। इससे उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। हंटर आयोग क्या है, हंटर आयोग आपको याद होगा जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग आया था, ठीक है। तो वो उसका नाम क्या था, हंटर आयोग, यानी कि वो क्या प्रकार, एक प्रकार की था हंटिंग थी। जो जलियांवाला बहुत ज़्यादा अभी तक का सबसे खतरनाक या सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है भारतीय इतिहास में कि जो हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, असंख्य लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए जो आयोग आया था, उस आयोग का नाम था हंटर आयोग, ठीक है। अभी तक समितियाँ पढ़ रहे थे, अब आयोग आएंगी। उसके बाद लिब्राहन आयोग किसके लिए आया था, बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उससे संबंधित, बाबरी मस्जिद आपको पता है, ठीक है। बाबरी मस्जिद से जो विवाद था उसके निपटारे के लिए जो आयोग आया था, उस आयोग का नाम था क्या, क्या नाम था, सॉरी कट गया था, ठीक है। लिब्राहम आयोग किससे संबंधित था, बाबरी मस्जिद आयोग से, ठीक है। बाबरी मस्जिद की जो विवाद था। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई में जो दंगे हुए थे 1993 में, उनसे संबंधित आयोग जो आया था उसका नाम था श्री कृष्ण। जब भी दंगे वगैरह कुछ भी ऐसा होता है, भगवान श्री कृष्ण ही मदद करते हैं सबकी, भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए आयोग का नाम भी क्या है, श्री कृष्ण आयोग, ठीक है। नानावटी आयोग आया था, गोधरा कांड, गोधरा कांड आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, नानावटी आयोग जो आया था वो गोधरा कांड से आया था, ठीक है। जैन आयोग आया, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, हत्याकांड हुआ था, उससे संबंधित उसकी जांच के लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम था जैन, क्या था, जैन आयोग, ठीक है। ठक्कर आयोग, ये दोनों याद रखना, राजीव गांधी के लिए जैन आयोग, इंदिरा गांधी के हत्याकांड के लिए ठक्कर आयोग, ठीक है। कौन सा, ठक्कर आयोग आया था, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है अगर आपको ज़्यादा पढ़ना, वैसे ज़रूरी नहीं है, केवल आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो अगर एसआई का पेपर देने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटी की बात होगी, अगर क्वेश्चन आता है संविधान से संबंधित या पॉलिटी से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित, तो ये क्वेश्चन पर बिल्कुल टिक कर लें आप। केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए कौन सा आयोग आया था, तो बात करेंगे सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का मतलब ये नहीं कि सरकारी आयोग है, एक व्यक्ति थे RS सरकारिया उनका नाम था, ठीक है। जब आप पॉलिटी की क्लासेस लोगे या जिस टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको कि RS सरकारिया जो एक जन थे वो क्या थे, उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए जो समिति बनाई गई थी, आयोग आया था, उसका नाम था सरकारिया आयोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कई पेपरों में आ चुका है। उसके बाद लास्ट जो आज का टॉप क्वेश्चन है या लास्ट जो है PDF में जो भी जानकारी आपकी, मंडल आयोग। मंडल आयोग आया था आपका पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, जो OBC वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लिए, या जो भी पिछड़ी जातियाँ SC ST जो भी हैं, उसके लिए आरक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था, उस आयोग का नाम क्या था, मंडल आयोग। तो चलिए, बात आपकी यहीं ख़त्म है आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर ये वाला मोड आपको पढ़ाई का पसंद आया है, उससे भी ज़्यादा, उसका तो हम व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ उसी से हो पाएगी, मैथ से नहीं हो पाएगी, ठीक है। GS के लिए हमने ये दूसरा तरीका ढूंढा है, काफ़ी दिनों हो गए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ बनेंगी। अब इससे ये फ़ायदा होगा, आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति जो होगा, जो आपको लगेगा कि वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ये तो सबके लिए ज़रूरी है, ये जो जो पढ़ाया गया है, ये इतना बात जो पार्ट है, ये तो सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके आसपास कोई है, ये जो वीडियो है ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, और अगर बात करते हैं टीचिंग के लिए, तो ये जो ऊपर बताया गया, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो इनकी जो रिवीजन है वो फिर से होगा, ठीक है। हाँ, ये जो रिवीजन है, एमनेसिया, एमनेसिया संबंध मतलब भूलने से,
बेकार, ठीक है। एमनेसिया कैसे, भूलते से बेकार, वस्तु को रखकर भूल जाना, ये सब चीज़ें। डिस्प्रैक्सिया क्या है, जो प्रैक्टिस से संबंधी बेकार, यानी कि लिखने में, खेलने में, सॉरी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीज़ों को। डिस्प्रैक्सिया का मतलब ये है कि जैसे मोजे, सॉरी, फीते बांधना या फ्लेस बांधना भूल जाना हो गया, खेलने में समस्या हो गई, अपने बटन ना लगा पाना, लिखने में समस्या हो गई, ठीक है। कुल मिला के जो प्रैक्टिस से संबंधी विकार होंगे डिस्प्रैक्सिया होंगे, ठीक है। इसके क्योंकि जब व्यक्ति करेगा नहीं तो भूलेगा, क्योंकि बच्चे, कौन से बच्चे लेस बांधना भूल जाते हैं, जिनके माँ बाप ने हमेशा से उनके बच्चे को बांध के दिए हैं। अगर आपने शुरू से उनको बांधना सिखाया तो वो सीख जाएंगे, ठीक है। डिस्ग्राफिया में क्या है, लिखने संबंधी विकार, लिखने में, ग्राफिक्स बनाने में दिक्कत, यानी लिखने में दिक्कत होगी आपको। डिस्मोर्फिया में क्या है, भ्रम, मॉर्फिया मतलब भ्रम, ठीक है, यानी किसी चीज़ का आपको भ्रम हो जाएगा वो अपने आप में अंदर। डिसलेक्सिया हमने आपको बताया है, ठीक है, लक्ष्य को लुक्स पड़ेगा, यानी डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया। सोलिलोक क्या है, सोलिलोक क्या होता है, आपस में बात करना है, अपने आप में बात करना, आपस का मतलब अपने आप में बात करना, गाड़ी चलाते समय। उसके बाद डिसकैलकुलिया में क्या, गणितीय संबंधी विकार हो जाएगा। डोलिरियम में क्या हो जाएगा, दिमाग का असहज होना, निर्णय नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या है, डिस्फेजिया या फेजिया में क्या है, बोलने संबंधी विकार। ये सारे आपको याद करके चलना है, और एक कॉपी में या जहाँ भी आप चाहो तो उसको एक तरह एक जगह लिख लोगे, ठीक है। बाकी ये समितियाँ जो मैंने आपको बताई थी वो सब आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ने याद रखना आप, ठीक है, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। जितने हमने क्वेश्चन पूछे उनका हमें आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को न पर नया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दूसरों से भी मदद करें जिससे सबको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।